So, hello and welcome back to the Football Parliament podcast, your one stop destination for your football debates, discussions, and opinions. And after a so long time, the fan favorite, Drog Baba, is here. I really don't know about fan favorite, but my favorite YouTuber right now, my favorite content creator, Drog Baba, is here. Welcome to the channel, Baba. थैंक यू चिराग, थैंक यू। क्या हाल है? बस बढ़िया बाबा, आपके आप बताओ, बीइंग अ बस चेल्सी फैन सब बढ़िया। अभी तो बढ़िया है। और मतलब थैंक यू यार, बहुत मतलब अभी कुछ दिनों में बहुत प्यार मिला है और मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आपने तो थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ मतलब फुटबॉल कम्युनिटी है तो ही हम लोग हैं, मतलब बिना लोगों के हम कुछ भी नहीं है। तो बस यही है कि आगे अच्छे से चलता रहे, बस जो बस भी चल यू रहा जस्ट डिजर्व इट बाबा एंड ऑल द बेस्ट। है। थैंक यू यार, थैंक यू। So Baba, talking about the one common thing, the one of the most common things जो हम दोनों को पसंद है, चेल्सी फुटबॉल क्लब। बिल्कुल, लाइक जर्सी भी पहन रखी है हमने। एक होम एक अवे, वी आर डूइंग दैट स्टफ, हाँ। कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सी, हाँ। इंटरनेशनल फुटबॉल आया, एवरीवन इज टॉकिंग हम्म। अबाउट थिंग्स हियर एंड देयर। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सारा न्यूज़ कवर कर रखा है, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंस दैट चेल्सी इज शोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा, हम्म। हाउ डू यू रेट द सीजन आउट ऑफ 10 अभी तक? 9.5 बोलूंगा मैं, मतलब इससे बेटर शुरुआत नहीं हो सकती है। एक वो बस एक ब्लेमिश है वो सिटी वाली कह लो, चाहे बर्नली से जो ड्रॉप पॉइंट्स है, बट ठीक है यार, अगर आप इतनी कॉम्पिटिटिव लीग में खेल रहे हो तो दीज रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन। क्या पता मैन सिटी से जीत जाते और ब्रेंटफोर्ड से हार जाते, पॉइंट्स तो उतने ही रहते हमारे यस जिस ब्रो। तरीके की परफॉर्मेंस थी। तो मतलब एज अ चेल्सी फैन जो रन ऑफ फिक्सचर्स था अपना शुरू में, जैसे अपन को आर्सेनल से खेलना था, वी हैड टू प्ले स्पर्स, वी हैड टू प्ले सिटी, फिर मतलब उसके बाद चैंपियंस लीग में यूवेंटस था। ऑल्दो कुछ रिजल्ट्स डिडंट गो आवर वे, लेकिन अगर कोई मेरे से बोलता है कि गोइंग इनटू क्रिसमस चेल्सी विल बी फर्मली प्लेस्ड ऑन, मतलब फॉर दैट टॉप स्पॉट। और ऐसा है, शायद एक फैक्ट है कि पिछले 10-12 सीजन में शायद एक या दो बार ही ऐसा हुआ है कि जो टीम क्रिसमस पे टॉप होती है वो टाइटल नहीं जीतती है। दो बारी, हाँ जी। हाँ, आई थिंक बोथ द टाइम्स इट वाज लिवरपूल ओनली। लिवरपूल, एक बार, यस। हाँ एक बार 13 में और एक बार 18 में। हाँ जी। तो बट आई थिंक इस बार लीग बहुत कॉम्पिटिटिव है और ऐसा कोई गिवन नहीं है कि हम अगर क्रिसमस पे टॉप होंगे देन वील डेफिनेटली विन द टाइटल। लेकिन चेल्सी इज अ चैंपियन क्लब और उनको टाइटल जीतना आता है। और 2017 के बाद टाइटल ना जीतना इज अ, मतलब मैं कहूँगा स्लाइट फेलियर, ऑल्दो वी हैव वन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रॉफीज उस टाइम में। मतलब यूरोपा लीग जीत लिया 19 में, 18 में एफए कप जीता, फिर चैंपियंस लीग जीत लिया लास्ट सीजन। हाँ जी। बट प्रीमियर लीग में हमारा डोमिनेंस कहीं ना कहीं खो गया था। वी हैव द बेस्ट मैनेजर राइट नाउ इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। मतलब बट आई नो पीपल वोंट अग्री। आई से वन थिंग, आपने कहा हमारा लीग में डोमिनेंस खो गया था। इज दैट मोर अबाउट द कंप्लीट टीम एज वेल? बिकॉज स्टार्टिंग 11 कैन विन यू कप्स और नॉकआउट गेम्स, बट योर स्क्वाड विंस यू द कंप्लीट लीग। सो डू यू फील दैट कि अब हमारे पास कंप्लीट स्क्वाड है, कि हमें एक प्लेयर भी इंजर्ड होता है तो वी हैव द बेस्ट रिप्लेसमेंट? पहले अगर ईडन हजार्ड बिल्कुल। गया तो वी न्यू कि गया चीज। हाँ बिल्कुल। और उस स्क्वाड डेप्थ से ज्यादा आई थिंक स्टेबिलिटी है, जो कि इस क्लब को पता नहीं क्या होती है। लेकिन आई थिंक 4 साल में प्रीमियर लीग के टर्म्स में बोलूं तो बहुत ज्यादा सेटल्ड लग रहा है स्क्वाड। अगर 2018 की बात करूं मैं, जब हमने लीग जीती थी और उसके जस्ट नेक्स्ट सीजन तो हमारा मेन स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा चला गया था, मैटिच चला गया था, विच वाज अ ह्यूज लॉस। और फिर हम उन लोगों को रिप्लेस नहीं कर पाए थे। हाँ मतलब मोराटा को लाया गया था कोस्टा की जगह, और आई थिंक बाकायोको को लाया गया था मैटिच की जगह। तो वो मतलब साइनिंग्स बैकफायर कर गई बुरी तरीके से। उसके बाद कॉन्टे गए तो सारी आए अगेन, सारी के अंडर जब कुछ बिल्ड हो रहा था अगेन, फिर ही चोज टू लीव चेल्सी। सारी वाज नॉट सेट गाइस, ही चोज टू लीव चेल्सी बिकॉज यूवेंटस केम कॉलिंग। यस। उस उसके बाद फ्रैंक लैम्पार्ड आया तो ट्रांसफर बैन लगा हुआ था, यंग टीम एट द हेल्म, और फिर बहुत अच्छा किया उन्होंने। फिर लास्ट सीजन अगेन जब साइनिंग्स हो गई, जब स्पाइन बन गई हमारी, तब हमने देखा कि लैम्पार्ड इज स्ट्रगलिंग टू प्ले ऑल दीज बिग नेम्स एक साथ। फिर टूकल आया और फिर वी ऑल नो उसके बाद तो कहते हैं ना कि देयर इज नो टर्निंग बैक। तो हमारा एक ट्रांजिशन था जो हो गया 3 साल में और बहुत अच्छा हो गया, उसमें हमने ट्रॉफीज भी जीत ली।
लीग में हमारी परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी रही हैं पिछले 3-4 सीजन में, मैं कहूंगा। मतलब एक वो चेल्सी से जो खौफ था ना लोगों को, हाँ जी। मतलब हम चाहे टाइटल नहीं भी जीतते थे पहले, तो हम सेकंड थर्ड आते थे और एक टीम्स को डर लगता था। वो खौफ अब वापस आ गया है। स्टैमफोर्ड ब्रिज इज बिकमिंग अ फोर्ट्रेस अगेन। पहला ओपन प्लेस पे गोल खाया है बर्नली अगेंस्ट इन 11 गेम्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। 27 goals scored, 4 goals conceded, second highest scorers in Premier League for those people who say Chelsea play boring football. 27 goals in 11 games. Come on यार, 2.5 गोल मार रहे हैं हर गेम में। बोरिंग फुटबॉल से 2.5 गोल नहीं पड़ते हैं हर गेम में। तो एवरीथिंग लुक्स beautifully set up for some really good success, some tasty silverware this season. बट चेल्सी बीइंग चेल्सी सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्लब है दुनिया का, पता नहीं कब चीजें खराब हो जाए। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट एज अ चेल्सी फैन, और जैसा आपने पूछा कि सीजन के स्टार्ट को आप कैसा रेट करोगे, फिनोमिनल, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस। तो अगर हमने हिस्ट्री डिस्कस करी, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर एंड द इमीडिएट फ्यूचर। सम ऑफ द प्लेयर्स जिनके ऊपर क्लब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इसके, राइट नाउ द स्टार्टिंग 11 तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। रूडिगर एंड क्रिस्टियंसन, देयर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इज स्टिल नॉट सॉल्व्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल। डू यू वांट कि हम रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें एंड ऑन हिज डिमांड्स करें, या फिर जो क्लब की डिमांड्स है उसके लिए हम वी शुड फाइट टिल द लास्ट डे इन जनवरी? मुझे तो लगता है कि जो भी रूडिगर की डिमांड्स हैं उस पे सबमिट कर देना चाहिए क्लब को, और बिल्कुल साइन, मतलब उसको रोक लेना चाहिए, चाहे उसको आपको अपना थर्ड हाईएस्ट अर्नर ही बनाना पड़े, जो कि अभी वो चाह रहा है। यस। मतलब लुकाकू और कांटे के बाद सबसे ज्यादा वेजेस वो मांग रहा है। बना दो यार, ही डिजर्व्स इट। ही इज आवर बेस्ट डिफेंडर एंड आर्ग्यूबली द बेस्ट डिफेंडर इन लीग राइट नाउ। मतलब आप डिबेट कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन कोई भी न्यूट्रल फैन भी ये नहीं बोलेगा कि रूडिगर इज नॉट अमंग टॉप 3 डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। अच्छा, रूडिगर बिल्कुल अच्छे से सेटल हो गया। लेफ्ट सेंटर बैक स्पॉट पे देखो तो हमारे पास रूडिगर के अलावा कोई है ही नहीं स्पेशलिस्ट उस पोजीशन पे खेलने के मलांग लिए। साल खेलता है बस। मतलब प्रूवन की बात एग्जैक्टली, कर रहा हाँ हूँ जी, मैं हाँ जी, हाँ तो। जी। तो वो मतलब एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा अगर रूडिगर चला जाएगा, क्योंकि इस समय वो अपने गेम के बिल्कुल टॉप पे, आराम से वो हमको अपने प्राइम पे और 3-4 साल दे सकता है। और वो एक कैरेक्टर है, जो होता है ना सटकेले दिमाग खराब होता है हाँ जिनका, जी। वो है वो। तो वो मतलब हम मतलब एक ऐसा बंदा चाहिए पीछे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो रुकेगा, क्योंकि वेस्ली फोफाना की परसूट बहुत तेज कर दिया चेल्सी ने। रिपोर्ट्स में आ रहा है, जूस कुंडे से तो हम लिंक्ड हैं ही। तो 2 सेंटर बैक तो आएंगे ही आएंगे, चाहे एक जनवरी में एक समर में आए या दोनों समर में आए। एक सेंटर बैक तो पक्का आएगा जनवरी में डेफिनेटली। तो रूडिगर रुकेगा, हाईली अनलाइकली, बट क्रिस्टियनसन आई एम नॉट वरीड अबाउट। क्रिस्टियनसन विल स्टे। उसका थोड़ा सा मतलब कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्यों स्टॉल हो गई वो डील, बट ही वो इज अ चेल्सी इसीलिए बॉय। हुई थी, ही सेड, उसकी एजेंट्स ने कहा कि वी वांट अ 3 ईयर डील, बट चेल्सी वाज हाँ रेडी टू गिव हिम 5 ईयर डील। तो आई डोंट नो वो हाँ कम क्यों करना चाहते हैं डील, बट इट्स अबाउट कि हाँ। दे वांट अ 3 ईयर डील। वो एक्चुअली हो सकता है अपना मतलब फ्यूचर कहीं और देख रहा हो, मतलब वो मूव ऑन करना चाह रहा हो अपने, जब वो होगा 27-28 का, तो उसको लग रहा होगा कि मैं जब प्राइम में हूँ तो जाऊँ कहीं मैड्रिड बार्सिलोना खेलने। या फिर ये भी तो हो सकता है, अगर आप 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो इन द सेकेंड ईयर यू हैव टू गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम्म। वेज डिमांड्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। यू वांट कि हाँ आप ये अपने प्राइम में आप ज्यादा वेजेस अर्न कर पाओ। हाँ दिस कुड बी हाँ, अ ये थिंग। भी एक काफी अच्छा पॉइंट है ये। हाँ बिल्कुल, आई थिंक यही यही होगा। तो ये भी एक टैक्टिकल मूव होगा उनके ऑन्टराज का, कि इस तरीके से जो डील को स्टॉल किया जाए। बट क्रिस्टनसन का मैं इतना वरीड नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा है क्रिस्टनसन हो जाएगा। क्रिस्टनसन हैज बीन वेरी वोकल अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ऑल्सो। हाँ और जी। जब कोई प्लेयर ऐसे करता है, रूडिगर हैज बीन एब्सोल्युटली साइलेंट, ना उसने कुछ बोला है ना क्लब का कोई स्टेटमेंट आया। बट रूडिगर नहीं रुक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब और मेरे लिए बहुत दुख की बात है, और आई थिंक जो भी उसकी डिमांड्स है यार, प्लीज फुलफिल करो। क्योंकि यार आप 70-80 मिलियन का एक नया डिफेंडर लाओगे, फिर उसकी वेजेस होंगी उतनी नहीं होंगी, लेकिन फिर वो आएगा, वो सेटल इन होगा, फिर फुटबॉल सीखेगा इस टीम की। मतलब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ठीक है वो उसका कम है, बट यार आप क्यों इतना स्टबर्न हो अपने वेज स्ट्रक्चर को लेकर, मुझे समझ नहीं आता। अब आप अर्लिंग एग्जैक्टली। हालैंड के पीछे जा रहे थे जब इतना अग्रेसिवली समर में, तो आपको पता था ना कि आपको उसको अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाना पड़ेगा, वरना तो बेवकूफी है ये जब आपको पता है आप मीनो रायोला से डील कर रहे हो। आप सपोजिटली नेक्स्ट रोनाल्डो या मेसी ब्रैकेट के प्लेयर है, एम्बापे, एम्बापे और हालैंड, जो जी। नेक्स्ट होने वाली है राइवलरी मेसी रोनाल्डो के बाद, इन्हीं दोनों की होगी अब, एम्बापे और हालैंड की। डेफिनेटली। तो जब उस आप ब्रैकेट का प्लेयर ला रहे हो, तब आप अपना बैंड करने के लिए रेडी हो, जिसने तो अपने आप को बुंदेसलीगा में सिर्फ 1.5 सीजन प्रूव किया है, और उस बंदे के लिए आप नहीं करना चाह रहे
जिसने आपको चैंपियंस लीग जिता के दी है, जो वीक इन वीक आउट आपका बेस्ट डिफेंडर है, जो जिसका वर्क एथिक नंबर 1 है, फील्ड पे लीडर है। तो ये किस तरीके का इवैल्यूएशन है मुझे समझ आता नहीं है। तो एज अ चेल्सी फैन आई विल बी एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन इफ रूडिगर गोस। एंड व्हाट आई से इज रूडिगर इज द पर्सन जो बैच के लिए फाइट करता है। इफ यू कैन सी बिल्कुल। हिम ऑन द पिच, एक बंदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कह सकता है कि आई कैन गो वन ऑन वन अगेंस्ट सुआरेज, ही फाइट्स फॉर द बैच, आई विल फाइट फॉर माय बैच, दिस इज ओनली वन गाय इन अ टीम जो कर सकता है। अब चेल्सी की बैकलाइन देखोगे, एवरीवन इज अ गुड बॉय, मतलब एक होता है ना फील्ड में, यू वोंट शो दैट एग्रेशन। रूडिगर इज द ओनली पर्सन जो सर पे रहा है वो मारेगा तुम्हें, तुम उसको मारो तुम्हें दो और हाँ। मारेगा। एंड दैट इज समथिंग यू नीड इन एन एग्रेसिव बैकलाइन, जैसे टुकल चाहता है। एंड ऑब्वियसली कुंडे भी आ रहा है तो कुंडे वोंट एक्सेप्ट लेस देन 175K अ वीक अकॉर्डिंग टू मी। वो यंग है, उसमें प्रोस्पेक्ट है, वो क्यों छोड़ेगा? एंड अदर क्लब्स आर ऑफरिंग हिम द सेम थिंग। एंड बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि सब में टूकल को खुश रखना बहुत जरूरी है। अगर टूकल चाहता है रूडिगर रुके तो रूडिगर को रोकना चाहिए, क्योंकि टूकल की हिस्ट्री रही है कि इफ ही डज नॉट गेट्स व्हाट ही वांट्स तो वो छोड़ के चला जाता है क्लब। और टूकल को वी कांट अफोर्ड टू लूज टूकल, मतलब प्लेयर्स वी कैन अफोर्ड, वी कांट अफोर्ड टू मेक टूकल अनहैप्पी फॉर इवन फॉर अ मिनट। अभी जो मांग रहा है भैया दे दो, जो उसको चाहिए सब दो। तो अगर वो चाहता है कि रूडिगर रुकना चाहिए तो रोको भैया, क्या कर रहे हो। exactly. वो वाली And बात है। we were talking about the next next Messi and Ronaldo's, the talks of Erling Haaland and Mbappe. Do you feel Chelsea में अभी भी एक स्ट्राइकर लैकिंग है? Because हमने देखा लुकाकू इंजर्ड हुआ, Havertz was filling in well but not to the standards जो एक स्ट्राइकर को करना चाहिए. Havertz himself knows that he is not a number 9, उसे खेलना चाहिए. Do you feel we should go for a striker aggressively in the January market? अग्रेसिवली नहीं जाना चाहिए, मतलब वी हैव प्लेंटी। मतलब मुझे लगता है कि ये सिस्टम में ना एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर की जरूरत ही नहीं है, जो ये सिस्टम टूगल खिलाता है। क्योंकि अगर आप देखो तो वी हैव हैड अराउंड 17 डिफरेंट गोल स्कोरर्स अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस दिस सीजन अभी हाँ तक। जी. तो गोल्स तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। स्ट्राइकर की कमी लगती है जब हम गेम किल नहीं कर पाते हैं, जो बर्नली वाले Burnley. गेम में लगा हमको कि एक बेटर फिनिशर होता उस दिन तो 2-0 3-0 हो गया होता एंड गेम वुड हैव बीन किल्ड। तो अगर बर्नली स्कोर भी कर देती वो एक गोल तो इतना फर्क पड़ता नहीं, और अभी हम 5 पॉइंट क्लियर होते हैं मैन सिटी से। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कभी कभी कमी लगती है, वो कभी कभी सिटी को भी लगती होगी। सिटी के लिए ये डिबेट होता है बहुत ज्यादा कि क्या उनको एक नंबर 9 की, एक सेंटर फॉरवर्ड की जरूरत है, जो साउथहैम्पटन के मैच में दिखा, जो क्रिस्टल पैलेस के गेम में दिखा, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी, तोड़ नहीं पाते डिफेंसेस को। तो इतनी प्रेसिंग नीड नहीं है स्ट्राइकर का ना होना, या जाना चाहिए स्ट्राइकर के लिए, क्योंकि चेल्सी जाएगी तो भाई बैकअप तो वो लेके आते नहीं है। वो करीम अडेमी को ले आओगे आप और फिर उसको बैकअप खिलाओगे, उसको गेम टाइम। करीम अडेमी स्टार्ट नहीं करेगा हाँ जी. अगर आता है तो, लुकाकू के ऊपर ठीक तो है। नहीं वो करेगा. नहीं, लुकाकू के ऊपर कोई स्ट्राइकर स्टार्ट नहीं कर सकता इस समय, ठीक है। तो आपको अगर स्ट्राइकर लाना है तो आप क्या कर सकते थे, अरमांडो ब्रोजा को रोक सकते थे, उसको साउथहैम्पटन नहीं जाना है। वो परफेक्ट फॉइल होता है लुकाकू के लिए, मतलब परफेक्ट बैकअप। उसको गेम टाइम मिलता, वो आराम से बेंच पे भी खुश रहता, चेल्सी में रहता, अकेडमी प्रोडक्ट है, हमें भी अच्छा लगता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको अभी स्ट्राइकर के पीछे जाना चाहिए। जहां पे मुझे डेप्थ की कमी लगती है दैट इज द राइट विंग बैक पोजीशन। अगर रीस जेम्स नहीं होता है फिट तो एस्पिलिक्वेटा खेलता है। एस्पिलिक्वेटा इज नॉट अ विंग बैक एनी मोर, मतलब हिज लेग्स आर गॉन। और वो अगर ऊपर चला जाता है तो पीछे ट्रैक बैक नहीं कर सकता। और राइट बैक खेल सकता है वो अभी भी, लेकिन वो राइट विंग बैक नहीं खेल सकता है। राइट विंग बैक मेक्स मोर सेंस फॉर चेल्सी देन अ स्ट्राइकर, मुझे अभी ऐसा लगता है। एंड वन मोर थिंग, जब हमने देखा हमारे स्ट्राइकर्स या फिर अटैकिंग आउटपुट इतना इंजर्ड हुआ, हडसन ऑडोय वाज पोस्ट अप फॉरवर्ड, तो टूकल ने सारे मैचेस में एस्पिलिक्वेटा को बेंच करा, बिकॉज ही न्यू कि अगर वो एस्पिलिक्वेटा, रीस जेम्स और सीएचओ को, तीनों को अगर एक ही मैच में डाल देगा, किसी एक को भी इंजरी हुई, ही इज गॉन, तो उसके बाद वो पोजीशन खत्म हो जाएगी। तो एस्पिलिक्वेटा बिल्कुल। हैड टू सफर ऑफ दिस ड्यू टू दिस सिचुएशन। तो अब वी आर टेलिंग, मतलब चेल्सी फैंस स्क्रीमिंग कि लिवरामेंटो को क्यों नहीं जाना चाहिए था, बट टू बी ऑनेस्ट लिवरामेंटो भी इतना अच्छा प्लेयर नहीं बन पाता इफ ही वुड हैव बीन इन द कवर ऑफ रीस जेम्स और इन द कवर ऑफ एस्पिलिक्वेटा. बिल्कुल। और मतलब जैसे बहुत सारे चेल्सी फैंस कह रहे हैं कि लिवरामेंटो अच्छा कर रहा है, उसको वापस, वो भैया जिस तरीके से खेल रहा है ना, वो फिर वो स्टार्टिंग पोजीशन डिमांड करेगा। और Exactly. रीस जेम्स इज ऑन हिज वे टू बिकमिंग द बेस्ट राइट विंग बैक इन द वर्ल्ड, मतलब जिस तरीके से वो खेल रहा है। तो मतलब वो डिबेट ही नहीं रहेगा थोड़े टाइम बाद कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड, काइल वॉकर या रीस जेम्स। वो रीस जेम्स इन दोनों को बहुत बहुत जल्दी पार कर जाएगा। तो
हमारी, आप ये कह लो, एक प्रॉब्लम भी यही है कि हम इतने बढ़िया टैलेंट्स, अब जैसे गैलेगर की बात करते हैं थोड़ी सी। गैलेगर का क्रिस्टल पैलेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, हम उसको देख रहे हैं एज अ बैकअप टू मेसन माउंट नेक्स्ट सीजन, ठीक है। वो बैकअप वाला प्लेयर नहीं है यार, वो स्टार्टर है, वो पूरा स्टार्टर है वो। अब ऐसे प्लेयर्स को अगर आप लाओगे और फिर आप उनको गेम टाइम नहीं दोगे, या तो आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा रोटेशन में। टूकल रोटेट करता है फ्रंट थ्री को, लेकिन ही हैज हिज ग्रुप ऑफ प्लेयर्स विच ही ट्रस्ट, और वो हर मैनेजर के साथ होता है, उसमें वो ट्वीक ज्यादा नहीं करता। तो क्या गैलेगर सफर करेगा सेम वे जीएच हैज सफर्ड, कहीं ना कहीं पुलिसिक हैज सफर्ड फ्रॉम दिस। तो क्या गैलेगर अगर सफर करता है या लिवरामेंटो सफर करता है उन चीजों से, अगर वापस लेते हैं हम लिवरामेंटो, वो तो कह रहे हमने बेच ही दिया, इज नॉट ऑन लोन, वो तो परमानेंट डील हो गई। तो अगर मतलब हाइपोथेटिकली लिवरामेंट, क्योंकि अब अगर हम नंबर 6 पोजीशन की बात करें, कांटे जॉर्जिनियो हमारे पास, लॉफ्टस चीक का रिवाइवल बहुत अच्छा लगता है देख के, लेकिन बिली गिलमोर आ जाएगा नेक्स्ट सीजन। कोवाचिच, हाँ कोवाचिच भी है हमारे पास। साउल को तो खैर छोड़ो, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बेटर है उसकी। कोवाचिच है, कांटे, जॉर्जिनियो, लॉफ्टस चीक, ठीक है, आपके 4 हो गए, 2 बैकअप 2 मेन। फिर गिलमोर का क्या होगा? वो वाली बात है। तो गिलमोर इतना खराब प्लेयर तो है नहीं, अच्छा प्लेयर है वो। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम एक स्ट्राइकर ले आते हैं तो उस चीज, वो फिर ये सेम चीज हो जाएगी। तो स्ट्राइकर मत लाओ जो, मतलब हैवर्ट्स, हडसन ओडोई, कभी पुलिसिक आ गया, कभी जीएच आ गया, इसमें आप रोटेट करो और मैनेज करो जैसे तैसे। स्ट्राइकर की मतलब अभी इतनी नीड नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, वर्नर और लुकाकू को आप एक पेडेस्टल पे बैठा रखा है आपने, उसको वहीं पे रखो। वर्नर, लुकाकू, माउंट अपना स्टार्टिंग 3 होने वाला है, ये सबको पता है। हाँ जी, कभी रोटेट हो जाएगा, हैवर्ट्स आ जाएगा बीच में, बस इसमें, बस नो बाकी। पुलिसिक और हडसन ओडोय एज फैंस आर एक्सपेक्टिंग। हाँ मतलब मेरी फर्स्ट 11 में पुलिसिक और हडसन ओडोई दोनों ही नहीं है। तो ये एक अच्छी बात भी है, खराब बात भी। अच्छी बात ये है कि हमारी स्क्वाड डेप्थ पता चलती है इससे। हाँ जी, अगर हम अगर मान लो किसी गेम में ट्रेल कर रहे हैं, या फिर हम 1-0 की स्लेंडर लीड पे हैं, टीम हमको अटैक कर रही है, 70th मिनट में मैंने हडसन ओडोई या पुलिसिक को फेंक दिया, वहां पे वो बहुत बढ़िया चेंज है, क्योंकि फिर वो एनर्जी लेके आते हैं, दोनों के पास पेस है, ड्रिबलर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, वो न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। बट अगर मैं स्टार्ट करने की बात करूं गेम, तो वर्नर, लुकाकू और माउंट, ये 3 मेरे को लगते हैं। और इसमें हम एक और स्ट्राइकर ले आते हैं अगर इस पूरे सिनारियो में, हाँ जी। तो उसके लिए फेयर नहीं होगा यार, और उसको गेम टाइम ही नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड डेफिनेटली जो अर्लिंग हालैंड टॉक्स चल रही है कि चेल्सी विल गो फॉर हिम, वो सब तो ट्रैश है। मतलब व्हाई विल ही कम टू अ टीम जब उसको पता वो नहीं खेलेगा? 4-4-2 थोड़ी खिलाओगे यार, मतलब अल हालैंड को फार्मर्स इस लीग सिस्टम नहीं है में ये कैसे फिट करोगे ये यार? फार्मर्स लीग नहीं है, वही बात है, पीएलजी नहीं खेल रहे हैं ना। हाँ। हाँ तो वही है, तो आप हर कोई आप नहीं खरीद सकते। और ये तो खैर फालतू की बात है, अर्लिंग हालैंड आएगा ही नहीं चेल्सी, जब आपने इतना बड़ा अपना टाइम, मतलब टाइम बोल रहा हूँ मैं, इतना आपने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है इसमें, लुकाकू में, समर, उस पर आपने भरोसा दिखाया अपना टू लीड द लाइन। तो आप मतलब उसके उसके लिए इंसल्ट है ये, अगर आप हालैंड के लिए फिर जाते हैं तो। और हालैंड कौन सा ट्रैक बैक करता है पीछे, जैसे वर्नर करता है, या वर्क रेट बहुत ज्यादा है हालैंड का, हालैंड तो आगे ही रहेगा। हाँ जी। स्ट्राइकर बहुत अच्छा है, फिनिशर नेक्स्ट लेवल है, होल्ड अप प्ले अच्छा है, तो लुकाकू कर रहा है ना, वो क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो हालैंड के लिए जाओगे क्यों? एंड बाबा, हमने इतने सारे प्लेयर्स की डिस्कशन करी, आई जस्ट हैव अ रैपिड फायर विद यू। यू जस्ट हैव टू से इस प्लेयर को नेक्स्ट सीजन या तो स्टार्ट करना चाहिए, बेंच, हम्म या वन मोर सीजन हम्म ऑन लोन, या फिर सेल। So हाँ let's start with players क्योंकि Barcelona is eyeing a lot of players from हम्म Chelsea. Newcastle is eyeing players from Chelsea. हम्म हम्म So what do you feel? हम्म Hakim Ziyech, सेल, जनवरी और जो वो समर, वेन एवर। नहीं हो पा रहा उससे अब। Pulisic, सेल, कीप हिम फॉर वन मोर सीजन। more season कि Gallagher, गैलेगर, ब्रिंग हिम इन द मेन टीम नेक्स्ट सीजन, मतलब इन आउट स्टार्ट कराओ उसको और रोटेट करो उसमें और माउंट Gilmore, में। एक और लोन। लोन टू प्रीमियर लीग साइड ही, या फिर कहीं हाँ, बुंडेसलीगा या समथिंग। जहां भी उसको प्रॉपर गेम टाइम मिले, मतलब जहां पे मैं 38 में से उसको एटलीस्ट 30 गेम्स प्रॉपर 90 मिनट्स खेलता हुआ देखो, ऐसी जगह पे। एंड लुइस कोयल हमारा सेंटर बैक जो आ रहा है, डू यू फील सो कि उसको स्पॉट मिल सकता है? बिकॉज चेल्सी की सेंटर बैक लाइन विल बी वेरी थिन इन नेक्स्ट 2 years, थियागो सिल्वा और एस्पिलिक्वेटा के जाते ही। मतलब अभी एक देखो, एक हावियर मोअम्बा भी पसंद आ रहा है हाँ टूकल को जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, देन वी हैव मलंग सार, वी हैव नथानियल चलोबा, सॉरी नथानियल बोल रहा हूँ क्या, ट्रेवो चलोबा, हाँ जी, ठीक है। फिर कुंडे और फफाना के लिए भी हम जा रहे हैं, अगर ये साइन नहीं करते देन
दिस मेक सेंस, लेकिन आई नो चेल्सी बीइंग चेल्सी वो लेके आएंगे यार। वो डिलीट के लिए आया था कहीं से रूमर में, हाँ, इटालियन कहा न्यूज़पेपर। डिलीट, मैंने कहा ये डिलीट का कहाँ से नाम आ गया भाई, मैं खुश तो हुआ था थोड़ा सा। टूकल उसके लिए हाँ चाह रहा है कि टूकल हाँ लाए। हाँ, अगर रूडिगर जाता और डिलीट आता है ना तो मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, मैं सही बता रहा बाबा लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है, डिलिक्ट इज मोर ऑफ अ राइट साइडेड प्लेयर, मेरे हूँ। हिसाब से राइट फुटेड है। हम्म, ओनली प्लेयर जो राइट फुट होके लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है वो मेरे हिसाब से रुडिगर है, क्योंकि उसमें वो हम्म। पागलपंती है कि वो कुछ भी कर सकता है। ही इज नॉट, ही इज फियरलेस, द वर्ड शुड बी फियरलेस। डिफेंसिवली बहुत मतलब अच्छा अवेयरनेस है उसका हाँ जी। डिलीट का, और लीडर है एक पिच पे, एक मतलब वन फॉर द फ्यूचर हो जाएगा, मतलब हमारे 5 साल सिक्योर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है डिलीट तो आ गया राइस, तो। डेक्लन राइस। अरे यार वो तो ड्रीम साइनिंग है मेरी, मैं सही बताऊं तो, हाँ मतलब जी। अगर डेक्लन राइस आ गया तो डेक्लन राइस और कांटे इन द मिडिल, गेम ओवर। लेकिन फिर अब कुछ करोगे करने की क्या? जरूरत। लेकिन फिर जॉर्जिनियो, कोवासिच, लॉफ्टस चीक, गिलमोर, वो तो वापस डिस्कशन सारी वही स्टार्ट हो जाती है। वो फिर दैट्स द प्राइस यू पे फॉर मतलब बीइंग द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डेक्लन राइस के लिए तो नहीं जाएंगे हम, हाँ जी। मुझे नहीं लगता। अगर ये सीजन हमारा अच्छा चला गया तो क्या एक्सक्यूज है हमारा डेक्लन राइस को लाने का। एग्जैक्ट। मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ खराब हो जाए, अभी हम मतलब चलो लेफ्ट साइड लेफ्ट विंग बैक पे हमारे पास दो बहुत प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक्स हमारे पास, हाँ जी। चिलवेल और अलोंसो, कोई और सॉरी। प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट विंग बैक की हमने डिस्कशन कर ली, हाँ जी। वहां पे मतलब एक प्लेयर चाहिए। रिक्रूटमेंट्स मेक सेंस। एक सेंटर प्लेयर। बैक पे रिक्रूट एक प्लेयर चाहिए, सेंटर बैक में रिक्रूटमेंट्स मेक सेंस। हाँ जी। स्ट्राइकर का हमने डिस्कशन कर लिया, अब ना मिडफील्ड पे आ गए अपन तो। क्यों अभी मैं जब गैलेगर को इसमें मतलब नहीं ला पा रहा था, बीच में गिलमोर की हम बात कर रहे थे, और कोवाचिच, कांटे, साउल की हमने थोड़ी सी यहाँ पर बात करी, तो डेक्लन राइस को मैं कहाँ से लेके आऊंगा इस सब में। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो बात यह है कि कहीं सुपर टीम बनाने के चक्कर में हम जो ऑलरेडी हमारे एक अच्छा सा ग्रुप बन गया है उसको अनसेटल ना कर दे बस। हाँ जी। एक फेयर ऑफ मतलब बैक ऑफ माइंड एक ये फेयर रहता है बस, एंड वो वाली ये बात है। एक ही क्वेश्चन है जिसमें मैं आज की डिस्कशन भी एंड करना चाहूंगा ऑन सिमिलर टर्म्स। सी, चेल्सी ने अब टाइटल्स जीत लिए, चेल्सी इज द आर द हम्म करंट यूरोपियन चैंपियंस, बट एक वो हम्म लेगेसी बनाने के लिए, यू नो द, हम्म व्हेन वी टुक से बार्सिलोना, व्हेन वी से रियल मैड्रिड, और रिसेंटली व्हेन वी से मैन सिटी और लिवरपूल इन इंग्लैंड, उन्होंने अब लेगेसी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। दे हम्म बार्सिलोना रियल मैड्रिड की लेगेसी है जो उन्होंने 2010 से हम्म 20 तक रन करी। व्हाट डू यू फील हम्म। चेल्सी को अब करना चाहिए टू मेंटेन दैट लेगेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट दैट कंसिस्टेंसी जो चेल्सी लैक करती है, वी ऑल नो दिस फैक्ट। एक तो एक मैनेजर के साथ 5 साल बिताना सीखो पहले, मतलब कम से कम। और ये जो हर 2-2 साल में 1.5-1.5 साल में आप मैनेजर चेंज कर करके जीत रहे हो ना ट्रॉफीज 15 साल से, ये वर्क कर रहा है, और कैसे वर्क कर रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आता है। लेकिन एज अ चेल्सी फैन आई कैन नॉट कंप्लेन। तो मैनेजर का मैरी गो राउंड होना बंद हो, फॉर वन। दूसरा, ट्रस्ट योर बिग गन्स। जो हम आते हैं ना कि एक बड़ी साइनिंग होती है, फ्लॉप निकालो, इसको इसको तो हाँ जी। रिप्लेस करना है, मत करो। दैट बीइंग सेड, ये है कि उसमें आपको मैनेजर को भी बैक करना पड़ेगा। अगर वो प्लेयर फायर नहीं करेगा तो मतलब मैनेजर भी अंडर प्रेशर आ रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी। वो अगर आपका सुपर, जैसे मान लो लुकाकू फ्लॉप हो जाता है इस सीजन सपोज, तो आपने हालांड नहीं लाना अगले सीजन, हाँ ठीक जी। है। आपको लुकाकू को और देना है 1-2 साल, हाँ जी। ठीक है। तो स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रस्टिंग योर मैनेजर, ट्रस्टिंग योर प्लेयर्स, और जहां जरूरत नहीं है वहां प्लेयर साइन मत करो यार। एक नंबर 6 और मत लाओ, एक और स्ट्राइकर मत लाओ, जहां जरूरत है वहां पे स्ट्रेंथन करो। अटैकिंग प्लेयर तो चाहिए अब ही यार लग चेल्सी को। हाँ बिल्कुल। और जापा कोस्टा अब लग रहा है कि होता तो शायद मतलब कोई दिक्कत, इतनी दिक्कत नहीं रहती अब, मतलब अब जापा कोस्टा को मिस कर रहे हैं हम चेल्सी फैंस कहीं ना कहीं, कि लगता है यार जापा कोस्टा अभी तो था हमारे पास, विक्टर मोजेस होता अभी तो खेल लेता राइट विंग में। तो ऐसी साइनिंग करो या अकेडमी से प्लेयर्स को प्रमोट करो। अकेडमी प्लेयर्स को थोड़ा ट्रस्ट करना ज्यादा सीखो यार, मतलब उनको ले आओ मेन टीम में। लिवरामेंटो को रोकना चाहिए था यार इनको। नहीं, इट वाज मोर अबाउट अब लिवरामेंटो खुद जाना चाहता था, इट वाज नॉट अबाउट हाँ, द क्लब, क्लब ऑलवेज वांटेड और टू कीप हिम। उसको दो ना कॉन्फिडेंस कि तेरे को गेम टाइम मिलेगा, रुक तू, उसको दो कॉन्फिडेंस। और एक मतलब एक चीज में तो अपना क्लब बहुत माहिर है कि डेडवुड इकट्ठा नहीं होने देता, और ट्रांसफर पॉलिसीज तो बेस्ट है अपनी, तो वो तो मरीना उसमें तो दीदी। कोई मरीना दीदी जिंदाबाद। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही 3-4 चीजें हैं, बाकी तो इतना सब कुछ अच्छा हो ही रहा है। मैनेजर मैनेजर को बैक करो, प्लेयर्स को बैक करो जो आपके
मतलब सुपरस्टार साइनिंग्स है, जैसे हैवर्ट्स है, लुकाकू है, वर्नर है, इन पे ट्रस्ट रखो अभी। अकेडमी से जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है उनको इतना इजीली मत जाने दो, और बस जहाँ पे अननेसेसरी मतलब रिक्रूटमेंट्स मत करो। बस ये 3-4 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि अगर ये हम मैनेज कर लेंगे इंटेलिजेंटली तो मतलब हम नहीं भी जीतेंगे कुछ तो मतलब एक हमारी स्टेबिलिटी चलती रहेगी, वो ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। Definitely, like today we can sit and say that Chelsea fans के पास एक surety होनी चाहिए. We give you that surety कि क्लब सही और और अगर कोई अच्छा यंग प्लेयर स्काउट कर रहे हो ना तो उसको भी ट्रस्ट करो। ये नहीं कि तुमने मोहम्मद साला, केविन डी ब्रुयना, रोमेलू लुकाकू खरीद लिए 2013 में, अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा है यार, वर्क नहीं कर रहा। अबे यार साला को लोन पे भेजा हुआ था फ्योरेंटीना, उसका परमानेंट कर दिया मूव रोमा पे। and the only कि man यार who ये, can rant about Salah is Baba. अबे यार मतलब साला, मतलब लोग पूछते हैं डिब्रोयना लुकाकू मतलब लुकाकू तो चलो वी गॉट हिम बैक, पर वो इतना लेकिन 90 मतलब मिलियन में 9 मिलियन हाँ का 90, प्लेयर हाँ था. 90 मतलब हु मिलियन. डू यू रिग्रेट द मोस्ट। मैं मतलब इसमें अभी तो साला ही बोलूंगा जिस तरीके से खेल रहा है, लेकिन डिब्रोयना का जो दर्द है ना वो अभी तक निकला नहीं है मेरे यहाँ से। लेकिन बाबा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैं हमेशा डिस्कशन में बोलता हूँ, हम्म। डिब्रोइना बन पाता बिना पेप गार्डियोला के? यार उसमें देखो एबिलिटी तो थी हमेशा, वो वुल्सबर्ग में बढ़िया खेलता था, तभी उसको मैन सिटी लेके भी आए थे, और प्लेयर तो अच्छा ही था, तभी गैंग से उसको स्काउट करके चेल्सी में लाया गया था, तो साइंस तो वहां पे थे ही। प्लेयर तो यार वो बन जाता, वो बन जाता है वो प्लेयर। वो बेल्जियम में भी तो कैसा खेलता है यार वो जी. वो 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 प्लेयर बन जाता है यार, वो बन जाता है। मेरे को कोई मतलब पेप नहीं, कोई डिसेंट मैनेजर भी होता ना, मतलब क्लॉप का सिस्टम होता, टूकल होता, रेनियरी भी होता, कोई भी होता, वो ये प्लेयर बन जाता भाई। और मतलब मैं मतलब एक चीज याद है मुझे, जब मरीनियो वापस आया था 2013 में, हल सिटी से मैच था चेल्सी का पहला उस सीजन, हाँ जी. मैं देख रहा था, मैंने देखा था वो मैच, याद है उसमें मार्टा के ऊपर उसने डिब्रोयना खिलाया था उस मैच में, और ऑस्कर खेल रहा, ऑस्कर और डिब्रोयना की मिडफील्ड खेल रही थी, डिब्रोयना मैन ऑफ द मैच था पहले 2-3 मैचेस में। फिर वो पता नहीं क्या उसका और मरीनियो का फॉल आउट हो गया कि वो जनवरी में चला ही गया, डिब्रोयना चला गया लोन पे, मार्टा को बेच दिया मैन ऑस्कर यूनाइटेड। चला गया. मैं बोला क्या चल रहा है भाई। फिर हम अगले सीजन प्रीमियर लीग जीत गए तो भूल ही गए डिब्रोयना के बारे में, और साला को भी लोन पे भेज दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जीत रहे हैं जीत रहे हैं। अब पता चल रहा है भाई क्या बड़े ब्लंडर्स हैं वो। एग्जैक्टली. तो यही चलता रहा तो फिर बहुत मीम्स बनेंगे इस पे वो तो हम क्या जीत जाते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए लोग मतलब फिर बोलते हैं चलो ठीक है यार कि वो प्लेयर नहीं भी है तो भी तो ये जीत रहे हैं ना। अगर आर्सेनल ये सेम हरकत कर देती सोचो कि उनके पास चेल्सी ऐसे फैंस नहीं प्लेयर होते। छोड़ते, चेल्सी फैंस नहीं छोड़ते. हाँ, चेल्सी फैंस नहीं छोड़ते, तो बस हम इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम ट्रॉफीज जीत जाते हैं, पर एग्जैक्टली. ये अब इन प्लेयर से भी जीतो जो ला रहे हो देन बाबा लास्ट में आपको पुटिंग टू द स्वॉर्ड हमारा फेवरेट काम है. हम्म। आई हम्म। जस्ट थ्रो यू टू द एंड ऑफ द सीजन प्रेडिक्शंस एवरी अपन कंपटीशन में. टाइटल जीतेंगे आराम से, आराम से तो नहीं जीतेंगे बट प्रीमियर लीग आई कैन सी आई अस फील ओनली विनिंग। सिटी हैज द कंपटीशन, क्योंकि कॉनकाफ आने तो हाँ। लिवरपूल खत्म हो जाएगी. हाँ खत्म, हाँ मतलब खत्म तो क्या, स्ट्रगल तो करेगी यार हाँ कहीं ना कहीं, वो ऑब्वियसली. माने और साला के जाने से स्ट्रगल करेगी, मे और बी अभी ओनली साला को, साला इज द बिगर फैक्टर. हाँ हाँ तो साला को कुछ भी हो जाता है तो लिवरपूल करेगी स्ट्रगल। तो एक तो ये प्रीमियर लीग में मतलब मैं चाहता हूँ, और अभी बैक नहीं किया तो कब बैक किया भाई, इतनी बढ़िया फुटबॉल खेलने के बाद। चैंपियंस लीग. चैंपियंस लीग में टॉप 4 में तो देखता ही हूँ मैं अपने आप को, सेमीफाइनल में मतलब चेल्सी को, कोई टीम क्योंकि जो ट्रबल कर सकती है चेल्सी को? बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी, और लिवरपूल आर अ गुड कप साइड। मैं ये कहूंगा अगर लिवरपूल पहुंचती है ना क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक, और उनका स्क्वाड पूरा मतलब एटलीस्ट उनकी स्टार्टिंग 11 रहेगी, क्योंकि अगर चैंपियंस लीग का से राउंड ऑफ 16 आते आते मोर और लेस टाइटल की पिक्चर क्लियर हो जाएगी फरवरी तक कि हाँ जी. कौन 2-3 टीमें रहेंगी रेस में, ठीक हाँ है। जी. वो 4-5-6 पीछे होते जाएंगे थोड़े से। हाँ जी. तो अगर लिवरपूल टाइटल रेस में रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो टाइटल रेस से सपोज बाहर हो गए, 8-9 पॉइंट पीछे हुए फर्स्ट सेकंड से, तो द ओनली थिंग दे विल बी लेफ्ट विद विल बी चैंपियंस लीग। तो लीग में फोकस ही नहीं करेंगे, फिर वो चैंपियंस लीग के लिए ऑल आउट जाएंगे। हाँ जी. तो तब वहां लिवरपूल क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम्स, और आईएक्स जिस तरीके की फुटबॉल खेल रही है वो वो काफी साउथ एक परफेक्ट. एक्साइटिंग, हाँ एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। तो ये 3-4 टीमें हैं, पीएसजी से डर नहीं लगता, और कौन सी टीम है, मैन्यू बार्सिलोना तो अंडर खैर अ न्यू छोड़ो। मैनेजर लगता है डर. नहीं नहीं इस सीजन नहीं, इस सीजन नहीं।
मतलब ठीक है वो रोनाल्डो का ब्रिलियंस उनको कितना दूर ले जाएगा चैंपियंस लीग में वो बात है, बट बाकी यूनाइटेड से अभी डर नहीं लग रहा। बायर्न म्यूनिख नंबर 1, सेकंड लिवरपूल, थर्ड सिटी, फोर्थ आयैक्स, इस तरीके से मैं मतलब ऑपोजिशन को रेट करूंगा अपने। एंड 2 कप्स रह गए हमारे, 2 डोमेस्टिक कप्स, एफए कप एंड काराबाओ कप। हमारी बेंच स्ट्रेंथ काराबाओ कप में तो अभी शायद ब्रेंटफोर्ड से ही मैच है, तो वो अवे मैच होगा ब्रेंटफोर्ड से, हम अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम खिलाएंगे, बड़ा मुश्किल मैच होगा वो। हाँ। यार काराबाओ कप तो देखो बहुत रैंडम है, कुछ भी अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हाँ जी। जीत जाना चाहिए आई थिंक, मतलब अब मैन सिटी तो है नहीं, बाहर हो गई है मैन सिटी, तो मतलब यार फिर तो क्वाड्रुपल ही जीत जाएंगे, ऐसे तो मैं सब कुछ ही जिताता रहूंगा अपनी टीम मतलब को। एक बेंच स्ट्रेंथ की भी इतनी स्ट्रेंथ है कि ये दोनों चीजें जीत सकते हैं। हाँ यार काराबाओ कप और एफए कप तो बहुत रैंडम है, वो तो ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है, और एक खराब दिन एंड यू आर आउट। चैंपियंस लीग में आप फिर भी बचा सकते हो कि अगर आपका पहला लेग खराब हो गया तो दूसरे लेग में आप कुछ कर सकते हो। अब तो अगर अवे गोल्स का रूल भी हट गया हाँ जी। तो वो वाली चीज है, तो थोड़ा सा उसमें है बचाने का स्कोप, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, तो यार इसमें तो मैं क्या ही प्रेडिक्ट करूं। मतलब पहुंचना चाहिए आगे तक, तो मतलब क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक तो जाना ही चाहिए, और उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। अब मैं वीडियो एंड करने से पहले बस ये बोलना चाहूंगा, बाबा बैलन डोर। अरे यार ये मत sorry कराया करो sorry भाई मुझसे। that's all from us from this video. If you are watching till here, please do like, comment and share. Thank you so much, baba. थैंक यू यार, थैंक यू।